वास्तु की ऐसा क्या हुआ था कि वास्तु की ज़रूरत कब हुई और सबसे पहले ये यूज़ कहाँ हुआ? तो देखिए, वास्तु कोई आज का कोई नया, हम बोलेंगे कुछ ऐसा नया इन्वेंशन नहीं है। ये जो साइंस है ना, ये वेदों में हमें सबसे पहले इसका जो ज्ञान मिलता है वो वेदों में। जब ब्रह्मा जी ने इस पूरे विश्व की संरचना की तो उस टाइम फिर सोचा उन्होंने कि जब मैं ये मनुष्य को बना रहा हूँ तो इनको ज़रूरत पड़ेगी, एक घर रहने के लिए चाहिए होगा, और कभी कुछ प्रॉब्लम हो गई, जो हम बॉडी दे रहे हैं इनको उसमें कुछ चाहिए होगा तो उसमें दिक्कत होगी। अगर उस शरीर को स्वस्थ रखना है तो उसके लिए क्या चाहिए होगा। तो ये जब सब कुछ सोचा समझा, जब ईश्वर कहते हैं ना संरचना करता है किसी चीज़ की, तो कोई भी चीज़ छोड़ता नहीं है, कोई भी पेज वो नहीं रहता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वेद लिखे, 4 वेद का उन्होंने रचना करी। अब उस वेदों में चाहे आपका साइंस आ जाता है, रसायन जैसे हम बोलते हैं, रिसर्च कोई भी आ जाती है, आयुर्वेदा से रिलेटेड हो गया, योगा से रिलेटेड हो गया, जितने भी सूत्र हैं योगा के वो सब आपको वेदों से मिलते हैं। वास्तुशास्त्र हो गया, आपकी एस्ट्रोलॉजी हो गई, आपका गणित हो गया, सब कुछ उन वेदों में लिखा गया। लिखा नहीं गया एक्चुअली, ब्रह्मा जी ने जो था ना, ये क्या करा था, ब्रह्मा जी ने ऋषियों को बोला था। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, आप उसको सुन रहे हैं ना, श्रवण करना कहते हैं। ऐसे ही वो वेद जो थे पहले के ज़माने में, ऋषि से दूसरी उनके आगे आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहे। फिर फाइनली ऋषि वेद व्यास जो हैं उन्होंने इसको लिखा, लिखित रूप में वेदों को लिखा गया। और ये जो जितने भी वेद हैं, ये कहते हैं ना सूत्रों के जो सूत्र हमें मिलते हैं वो श्लोकों के रूप में उसमें दिए गए हैं। उनको ट्रांसलेट करके हम इसकी स्टडी करते हैं। तो जितना भी वास्तुशास्त्र की स्टडी की हम बात करें, इट्स अ साइंस एंड प्योरली रिटन इन वेदास। ये कहीं से भी ऐसे अचानक पैदा हुए, किसी ने रूल बना दिया कि यहाँ पर आपका अर्थ का ईस्ट है, यहाँ पर वेस्ट है, ऐसा नहीं है। ये पूरे सूत्र लिखे गए हैं, ये पूरे फॉर्मूलाज के रूप में लिखे गए थे, जिससे मैंने आपको बताया श्लोक के रूप में, और उसके बाद इनको ट्रांसलेट किया गया और वहाँ से हमें ये मिलता है। अगर हम पुराने ज़माने की बात करें तो पुराना ज़माना मतलब जब त्रेता युग था, जब आपका द्वापर युग था, यानी कि कृष्ण जी थे, राम जी थे, अगर हम उसकी युग की बात करें तब भी ये मौजूद था। जो आप देखेंगे द्वारका नगरी है कृष्ण जी की, उसको हमारे जो जनक कहे जाते हैं, वास्तु के जो जनक कहे जाते हैं, विश्वकर्मा जी, उन्होंने ही डिज़ाइन किया था पूरी तरीके से वास्तु का ध्यान रखते हुए। फिर जितने भी पुराने ज़माने में, अब हम पहले और आगे कलयुग में आ जाते हैं, तो कलयुग में जितने भी महल राजाओं के डिज़ाइन होते थे वो एज़ पर वास्तु रूल्स होते थे, क्योंकि राजाओं को ही चलानी होती थी, प्रजा को भी, तो प्रजा को ये अधिकार नहीं था कि वो वास्तु करें। तो राजाओं के जितने महल होते थे वो भी वास्तुशास्त्र के रूल्स के अकॉर्डिंग होते थे। अब जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, अगर हम आज की बात करते हैं, प्रेजेंट में आ जाते हैं, तो आप देख रहे होंगे कि आजकल तो सभी अपनी फील्ड के राजा हैं, तो सभी को वास्तु की ज़रूरत है। सब लोग देख रहे हैं कि कितनी हारमनी हमारी ख़राब हो चुकी है, डिसहारमनी घर में आप देखेंगे, हेल्थ इश्यूज़ आप घर में देखेंगे। तो इसलिए आज की डेट में हमें वास्तु की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आज से पहले जब हम अपने मम्मी पापा का या उनके हमारे दादा दादी की टाइम की बात करते हैं, तो एक बेसिक जो बनाने वाले, घर बनाने वाले जो होते थे, उनको भी ये रूल्स पता थे कि कहाँ पर उनको शयन कक्ष बनाना है, कहाँ पर उनको रसोई बनानी है, कहाँ पर उनको टॉयलेट बाथरूम्स बनाने हैं। तो कभी कोई इश्यूज़ आते नहीं थे। बीच का जो ब्रह्मा रीजन होता था वो हमेशा ओपन रहता था, और वो ओपन जब होता है तो जितनी भी एनर्जीज़ हैं, जो सारे डायरेक्शन की एनर्जीज़ हैं, वो घूम के वहाँ से ऊपर से निकल जाया करती थी। आप देखते थे ना, आपने अपनी नानी दादी के घर में देखा होगा कि बीच में चौक खुले हुआ करते थे, जो कि अब नहीं है। तो अब आप नहीं देखते कि कोई न्यूक्लियर फैमिली है, हस्बैंड वाइफ और बच्चा घर पे रह रहे हैं, उन दोनों के बीच में भी आपको हार्मनी नज़र नहीं आएगी। और पहले के ज़माने में 5-5, 6-6 भाइयों का परिवार इकट्ठा रह लेता था। तो इसीलिए हमें वास्तु की ज़रूरत पड़ती है।